नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अब इंडियन एयरफोर्स में अभी तक ज़्यादातर रशियन ओरिजिन वेपन्स का और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम रशियन ओरिजिन वेपन्स को अपनी इंडिजिनस वेपन से या फिर यूरोपियन या वेस्टर्न ओरिजिन वेपन प्लेटफॉर्म से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी फाइटर जेट्स में पहले क्लोज कॉम्बैट के लिए जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल होता था वो आमतौर पर रशियन ओरिजिन R-73 मिसाइल होते थे, लेकिन अभी इसको यूरोपियन ओरिजिन एसरा मिसाइल से रिप्लेस किया जा रहा है। इनिशियली भारत की तरफ से अपनी जगुआर एयरक्राफ्ट को डरीन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के बाद उसमें इस्तेमाल करने के लिए करीब 384 एसरा मिसाइल को MBDA UK की तरफ से खरीदा गया था, लेकिन बाद में इन मिसाइल्स को टेस्ट करने के बाद इसे अभी सुखोई में और तेजस में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है और अभी इनको भारत में भी लोकली बनाया जाने वाला है। तो इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ज़्यादा मात्रा में एसरा मिसाइल को एक्वायर करने की प्लानिंग की गई है और एसरा मिसाइल की ब्लॉक 6 वेरिएंट को अभी खरीदने का प्लान किया है, जो कि इसकी सबसे मॉडर्न वेरिएंट होने वाली है। अब अभी तक इन मिसाइल्स में इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्ड रेगुलेशन के मुताबिक कुछ US ओरिजिन सब सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब इनको जब भारत में बनाया जाएगा तो इसमें US मेड सिस्टम के बदले मेड इन इंडिया सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी इनको भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अपनी बहनोई यूनिट में बनाने की बात सामने आई है और अभी इन मिसाइल्स को जब भारत में बनाया जाएगा तो इनको सिर्फ हमारी डोमेस्टिक नीड्स के लिए ही नहीं बल्कि आगे चल के इनको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। और अभी पूरे दुनिया भर में कई देश इस मिसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे चल के हमें इस मिसाइल की एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरफ से है। मॉडर्न डे आर्मर्ड वॉरफेयर में किसी भी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सबसे घातक वेपन माने जाते हैं और अभी DRDO की तरफ से दी गई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी सफलता के साथ एक नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप कर लिया गया, जिसके सभी टेस्टिंग पहले से कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसको प्रोडक्शन में एंटर किया जा सकता है। इस मिसाइल का नाम सामो है और ये एक मल्टीपर्पज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाली है, जिसे लॉन्च करने के लिए टैंक्स को कोई एक्स्ट्रा लॉन्चर की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इसको टैंक्स की नॉर्मल कैनन से ही फायर किया जा सकता है। इनिशियली इसको अर्जुन टैंक के लिए डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जो कि एक सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि दुश्मन की 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक की आर्मर को भी आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है और यहाँ तक कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी डायरेक्ट हिट में पेनिट्रेट कर सकता है। और इस मिसाइल को एक मल्टीपर्पज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये टैंक्स या बाकी कोई ग्राउंड यूनिट जैसे कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो जाए, बंकर्स को टारगेट करने के अलावा दुश्मन की लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को भी टारगेट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जैसे कि ये एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो जब इसको फायर किया जाता है तो इसके बारे में दुश्मन को इतनी आसानी से पता नहीं चलता है और इसको 2 अलग अलग मोड में भी फायर किया जा सकता है। अब जैसे कि जो मॉडर्न टैंक्स होते हैं उनका आर्मर फ्रंट से और साइड से काफी मजबूत होता है, लेकिन टॉप से कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर होता है और इसी का फायदा उठाकर मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉन्चिंग एम्यूनिशन मॉडर्न टैंक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस सामो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी हम टॉप अटैक मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे कंडीशन में इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक हो सकती है और इसको क्लोज रेंज में या बंकर्स या लाइट आर्मर्ड यूनिट्स को भी टारगेट करने के लिए डायरेक्ट हिट मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक होने वाली है। और एक खास बात यह है कि जिस टैंक से इसको फायर किया जाएगा उस टैंक से इसको गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, फिर जरूरत पड़ने पर सेपरेट थर्ड पार्टी यूनिट की तरफ से भी इसको गाइडेंस को प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अर्जुन टैंक में इंटीग्रेट करने के बाद हमारी अर्जुन टैंक की ऑफेंसिव और एंटी आर्मर कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर होने वाला है। अगला अपडेट भी टैंक से रिलेटेड है। पिछले अपडेट में हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे और अभी तक जितने भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं उन सभी में या तो लेजर गाइडेड सिस्टम का या फिर इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनसे बचने के लिए फिलहाल हमारे टैंक्स के पास कोई फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन अभी DRDO की तरफ से एक स्पेशल स्मोक को डेवलप किया जा रहा है। अब टैंक्स की तरफ से स्मोक को नॉर्मली छुपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या छलावा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लॉन्च करने के बाद दुश्मन सही तरीके से हमारे टैंक को देख नहीं पाते हैं और इसी वजह से प्रॉपरली वो हमारे टैंक्स के ऊपर एम नहीं कर पाते हैं और उनका टारगेटिंग सिस्टम स्मोक के अंदर काम नहीं करता है।
और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सालों से चलता आ रहा था, लेकिन मॉडर्न बैटल में इसका भी तोड़ आ चुका है और अभी दुश्मन के पास और हमारे पास भी स्मोक के अंदर से दुश्मन को उनकी हिट सिग्नेचर से डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है और आसानी से उनके ऊपर एम भी किया जा सकता है। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से जिस खास तरीके की स्मोक को डेवलप किया गया, ये पहले के नॉर्मल या कन्वेंशनल स्मोक लॉन्चर के मुकाबले कई मायने में बेहतर है, क्योंकि ये जिस तरीके की स्मोक को जनरेट करता है, ये स्मोक क्लाउड को फॉर्म करने के साथ साथ वो सिर्फ विजुअली टैंक को इनविजिबल नहीं करते हैं, बल्कि टैंक की इन्फ्रारेड सिग्नेचर को भी हाइड कर देते हैं। यानी कि दुश्मन के इन्फ्रारेड सीकर इन स्मोक को पार करके आर पार नहीं देख सकता है, जिस वजह से दुश्मन के टैंक इसके अंदर से हमको नहीं देख सकते। और एक डायनामिक स्मोक क्लाउड को जनरेट करते हैं, जिसे ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन को भी ब्लाइंड किया जा सकता है। अब पहले के स्मोक ग्रेनेड्स को लॉन्च करने के बाद ये पूरी तरीके से एक स्मोक क्लाउड को फॉर्म करने के लिए कुछ समय लेते थे, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से अभी जिस स्मोक लॉन्चर को बनाया गया है, ये इंस्टेंटली स्मोक क्लाउड को फॉर्म कर सकता है और ये पानी के अंदर भी सही तरीके से काम करते हैं। यानी कि अगर हम रिवर को क्रॉस कर रहे हैं या पानी वाले एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, तभी दुश्मन की तरफ से हमारे ऊपर हमला किया जाता है, तो ये पानी के ऊपर भी स्मोक क्लाउड को फॉर्म कर सकता है। और अगर फिर भी दुश्मन कोई इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हमारे ऊपर फायर करता है, ये स्मोक क्लाउड एक काउंटर मेजर की तरह काम करते हैं, जो कि वैसे ही दुश्मन की इन्फ्रारेड गाइडेंस को नाकाम कर देते हैं, जिस वजह से दुश्मन की कोई भी गाइडेड मिसाइल सिस्टम हमारे टैंक के पास पहुंच नहीं पाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।